हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आर्यन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे गुणज और गुणनखंड। देखिए, गुणज यानी कि मल्टीपल किसे कहते हैं और गुणनखंड यानी कि फैक्टर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम गुणज पढ़ेंगे। गुणज वह गुणज वह संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात गुणज उस संख्या का पहाड़ा ही होता है। उदाहरण के लिए, जैसे 4 के अगर हमें गुणज चाहिए तो 4 के गुणज कौन कौन से, यानी कि 4 का पहाड़ा चाहिए। 4, 8, 12, 16, 20, इस प्रकार से ये सब इसके गुणज कहलाएंगे। ठीक है, 4 के। और इसे ज्ञात कैसे किया जाता है? ज्ञात करना यानी कि दी गई संख्या को अन्य पूर्णांकों से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि 12 के गुणज अगर हमें लिखना है तो 12 गुणा 1, 12 एकम 12, 12 दूना 24। इस प्रकार से हम 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करते जाएंगे और हमें इसके गुणज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ गुणज। गुणज क्या करता है कि जब ये इसका पहाड़ा है तो ये 4 से तो कटेगा ही, क्योंकि 4 का पहाड़ा है तो 4 से तो कटेगा ही। ठीक है, इसलिए गुणज वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। और अब हम देखेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड यानी कि ये देखिए, खंड शब्द का मतलब है कि दी गई संख्या के टुकड़े, खंड यानी कि भाग, उसके टुकड़े। तो परिभाषा हो जाएगी, गुणनखंड वह संख्याएं होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, ऐसी संख्याएं। तो अगर उदाहरण के लिए 12 के गुणनखंड चाहिए तो हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है जो दी गई संख्या 12 को पूर्णतः विभाजित करे। तो पूर्णतः विभाजित कौन कौन करेगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12 स्वयं खुद से पूर्णतः विभाजित करेगा। और यानी कि ये जो संख्याएं निकल कर आई है ये सब इसके गुणनखंड है। ठीक है, और ज्ञात करना, तो दी गई संख्या को स्वयं के बराबर या छोटे पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में लिखकर प्राप्त किया जा सकता है। अब इसे यहाँ समझेंगे कि छोटे पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में कैसे। देखिए, जैसे 12 के गुणनखंड है तो 12 के गुणनखंड 12 गुणा 1, 2 गुणा 6, तो 12 एकम 12 होगा, 2 चंग 12 होगा, 3 चौक 12। इस प्रकार गुणा के रूप में लिखेंगे तो हमें, देखिए जैसे यहाँ से ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये 1, ये 2, 3, 4, 6 और ये 12। इस प्रकार ये जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी ये दी गई संख्या के गुणनखंड होंगे, जैसे कि 12 के गुणनखंड। चलिए अब हम देखेंगे गुणज। तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे उभयनिष्ठ गुणज कैसे ज्ञात करते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन गुणज, यानी कि दो या दो से अधिक संख्या के गुणजों में ऐसे गुणज जो सभी में उपस्थित हो उसे उभयनिष्ठ गुणज कहते हैं। जैसे कि देखिए, 4 और 12 के उभयनिष्ठ गुणज लिखिए। तो उभयनिष्ठ गुणज कैसे करेंगे? 4 के गुणज लिख लेंगे हम पहले यहाँ पर, फिर यहाँ 12 के गुणज लिख लेंगे। तो 4 के गुणज हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस प्रकार। और 12 के गुणज हो जाएंगे, यानी कि गुणज जहां भी देखना है हमें उसका पहाड़ा लिख देना है। जैसे 12, 12, 24, 36, 48, 60, इस प्रकार से हमें पहाड़ा लिख देना है। अब हमें क्या करना है, इसमें और इसमें कॉमन देखना है। देखिए, सबसे पहला कॉमन हमें 12 मिल रहा है, फिर 24 मिल रहा है, आगे और भी मिलेगा, लेकिन ये हमें कॉमन मिल रहा है। यानी कि अब हम यहाँ क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? 12, 24 और इसमें और भी जो आगे मिलेंगे वो सभी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कहलाएंगे इसमें। ठीक है, और एक खास बात कि दी गई संख्या जो है वो या तो इस गुणज से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, या उसके गुणज, या फिर दी गई संख्या जो है वो अगर उस गुणज से कंपेयर करें तो उसके गुणज जो है वो उस संख्या से बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। गुणज जो है वो उस संख्या से बड़े या उसके बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, बस कॉमन देखना है। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड जो सभी संख्याओं के गुणनखंडों में उपस्थित हो उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ लिख भी लिया है कि उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, यानी कि 4 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2 और 4। गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्याएं जो इसमें पूरा पूरा भाग लगाती हो। तो 4 में कौन कौन भाग लगाएगा? 1, 2 और 4। 12 में ऐसी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हमें कॉमन देखना है उभयनिष्ठ। तो 1 कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है। तो ये तीनों संख्याएं हमारे पास दोनों 4 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, 2 और 4। और इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसकी दी गई संख्या के गुणनखंड जो है या तो उसके छोटे या उसके बराबर होंगे। देखिए, जैसे कि 4 है तो 4 के या तो बराबर आ रहा है या उससे छोटा ही आ रहा है।
और यहाँ 12 के गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, तो 12 से छोटे आ रहे हैं या 12 के बराबर तक, इससे गुणनखंड जो है वो दी गई संख्या से बड़ा नहीं होता। चलिए एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, दी गई संख्या और उसके गुणज जो है, तो दी गई संख्या जो है वो विभाजित करेगी किसे, गुणज को, ठीक है। यानी कि जो गुणज होते हैं वो दी गई संख्या से विभाजित होते हैं पूर्णतः। और यहाँ गुणनखंड में क्या होता है कि दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या और उसके गुणनखंड जो है, उसके गुणनखंड संख्या को विभाजित करते हैं, और यहाँ संख्या जो है वो गुणज को विभाजित करती है। और यहाँ लिखा है हमने कि देखिए, जैसे गुणजों की संख्या अनंत होती है, गुणजों की संख्या अनंत होती है, इसमें हम सबसे छोटा वाला गुणज ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन लास्ट कौन सा होगा वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। और गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है कि इतने गुणनखंड होंगे उसके, ठीक है। और अब हम देखते हैं गुणज और गुणनखंड पर आधारित कुछ सवाल तथा उनके हल, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारे पास कि 13, 16 और 17 के गुणज लिखिए। तो 13 के गुणज कौन से हो जाएंगे, 13 के गुणज यानी 13 का पहाड़ा, 13, 13, 26, 39, 52। 16 के गुणज 16, 32, 48, 64। 17 के गुणज 17, 34, 51 और 68। तो ये गुणज लिखने थे, हमने गुणज लिख दिए, ठीक है। कोई संख्या फिक्स नहीं दी थी, इसलिए हमने 3, 3, 4, 4 लिखकर हमने छोड़ दिए। अब यहाँ देखिए, जैसे कि 14 व 18 के गुणनखंड लिखिए। तो 14 के गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, देखिए 1 गुणा 14 लिख सकते हैं, 2 गुणा 7 लिख सकते हैं। तो 1, 2, 7 और 14 खुद ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। 18 के गुणनखंड 1 गुणा 18 लिख सकते हैं, 2 गुणा 9 यानी कि 2 9 18, 3 गुणा 6। तो ये जो संख्याएं आई हैं ये सभी क्या हैं, 18 के गुणनखंड होंगे। अब अगला सवाल देखिए हमारे पास, सवाल नंबर 3। 8 व 12 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, यानी कि हमें सिर्फ प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो 8 के गुणज यानी कि गुणज का मतलब पहाड़ा लिखना है, तो हम 8, 16, 24, 32 और 40 ये इसके प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5। 12 के भी 5 गुणज चाहिए, तो 12, 24, 36, 48 और 25, ये 60, ये हो गए हमारे 5 इसके भी गुणज। इसी तरह अगला सवाल यहाँ देख लीजिए, गुणनखंड में 3 व 7 के गुणनखंड लिखने। तो 3 के गुणनखंड होगा, 3 का जो गुणनखंड होगा वो 1 गुणा 3 और 7 का 1 गुणा 7। क्यों ऐसा, क्यों कि इसके और क्यों नहीं, नोट, अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि क्योंकि ये 3 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, एक तो 1 और एक स्वयं संख्या, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं फिर से एक गुणज का सवाल। देखिए 10, 15 व 5 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज लिखें। प्रथम उभयनिष्ठ गुणज, तो देखिए 10 के गुणज क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से। 15 के हो जाएंगे 15, 30, 45, 60, 75, और 5 के हो जाएंगे 5, 10, 20 इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। तो देखिए इन सब में हमें सबसे, इन तीनों में 30 कॉमन मिल रहा है, 60 कॉमन मिल रहा है, लेकिन इसने कहा है कि प्रथम उभयनिष्ठ गुणज। प्रथम उभयनिष्ठ गुणज कौन हो जाएगा, प्रथम तो 30 है, पहला तो 30 है, तो हम इसे, इसमें हमारा प्रथम कौन हो जाएगा, 30, हमारा उत्तर हो जाएगा 30। और यहाँ देखिए 10 व 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। तो 10 के गुणनखंड 1 गुणा 10 और 2 गुणा 5। तो ये जो है हमारे पास, ये 4 इसके गुणनखंड है 10 के, और 15 के क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 5 और 15 गुणा 1, ये हो जाएंगे हमारे पास इसके 15 के गुणनखंड, ठीक है। और अब हमसे पूछा गया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। तो उभयनिष्ठ गुणन एक दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, एक और 5 क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि गुणज और गुणनखंड आपके समझ में आए होंगे, जैसा कि हमने डिटेल में समझाया। थैंक यू, धन्यवाद।